राम राम मेरा सभी किसान भाई को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर पर। जिस किसी किसान भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक सरसों की बिजाई, क्योंकि सरसों की बिजाई का समय शुरू हो गया है। अब कौन कौन सी बिजाई में कौन कौन सी हमें खादों का प्रयोग करना है, साथ ही साथ कितनी मात्रा में कौन कौन सी खाद डालनी है, सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बस जुड़े रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से एग्रीकल्चर होल्डर से। एक एक करके हम शुरुआत करते हैं सब पर। सबसे पहले जो बात करते हैं बोने का समय, यानी कि बिजाई का समय। सरसों की बिजाई का जो समय है वो रहने वाला है 5 अक्टूबर से आप लगभग 20 अक्टूबर के बीच तक अच्छी बुवाई कर सकते हो। सही समय रहने वाला है, बस मौसम को देखकर आप बुवाई कीजिए। बहुत ही बढ़िया समय है 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच, इन 15 दिनों के अंदर आपको अपनी सरसों की बुवाई करनी है। ठीक है, इन सब पर हमें और सरसों की बुवाई करनी है। साथ ही साथ अब हमारी जो बात है वो अगली बात है दूसरा पॉइंट है जुताई। जुताई कितनी करनी चाहिए, एक बढ़िया जुताई करनी कितनी दूसरा पॉइंट जो रहने वाला है वो है हमारा जुताई का। आप गहरी करके जुताई कीजिए, बढ़िया भुरभुरी मिट्टी बनाइए और जितनी गहरी आप जुताई कर सकोगे उतना बढ़िया आप फसल आपकी ग्रो करेगी। सबसे क्योंकि सरसों का पौधा निकल के आएगा तो उसकी जड़ें जितनी ज़्यादा ढीली मिट्टी होगी उतनी तेज़ी से फैलेंगी। और गहरी जुताई करने से क्या होता है, जब आपका बीज जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद में जड़ें बहुत तेज़ी से विस्तार करेंगी और जब जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी उतनी ज़्यादा हमारा पौधा ट्रेलिंग करेगा, ब्याज करेगा ऊपर के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, ब्याज के साथ साथ यानी कि पौधा ऊपर से कंटियाँ ज़्यादा निकालेगा और फिर अंतिम समय पर क्या होता है, जब ज़्यादा जड़ फैली भी रहेंगी तो उस कंडीशन में हमारा पौधा जब हमारे पौधे पर फली आएंगे तो गिरेगा नहीं। तो इससे फ़ायदा ये होता है जुताई से, गहरी जुताई करने से। ठीक है, तीसरी बात अब आती है हमारी खाद की बात। खाद में हमें कौन कौन सी, देखो उस खाद में हमें एक तो खाद होती है और एक होते हैं उर्वरक। तो खाद में आप अंतिम जुताई में वर्मी कंपोस्ट खाद या कंपोस्ट खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर सकते हो, जिसका आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा हर समय खेत में। आपके जीवाश्म की मात्रा यानी कि जो जीव होंगे सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ेगी। गोबर की खाद का प्रयोग करने से या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने से क्या होता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। साथ ही जीवाश्म की मात्रा भी बढ़ेगी और पोषक तत्व जो होंगे वो पौधा बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेगा। ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और मृदा हमारी सुचारू रूप से कार्य करती रहेगी। ये होते हैं हमारी। वहीं उर्वरक की बात करें तो उर्वरक में हम कौन कौन से उर्वरक ले सकते हैं उन पर हम वार्तालाप करने वाले हैं। शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और खासकर हमारी जो सरसों की फसल है उसके लिए हमें सल्फर जरूर लेना है। आप कितनी मात्रा में और कौन कौन से प्रोडक्ट से हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस की आप पूर्ति आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट से भी कर सकते हो, वहीं आप डीएपी से भी कर सकते हो। साथ ही साथ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया लेना होगा और पोटास की पूर्ति के लिए एमओपी पोटास लेना बहुत ज़रूरी है। भाई सल्फर के लिए आप कौन सी सल्फर लें, बेंटोनेट 80%, 90%, कौन सी वाली लें, उन पर भी हम बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं डीएपी से। अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम 1 बैग डीएपी का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं एसएसपी का, तो वहाँ पर आप 1 से 1.5 से 2 बैग एसएसपी का प्रयोग कर सकते हो। डीएपी क्या होता है, डीएपी एक हमारा प्रारंभिक पोषक तत्व होता है। डीएपी क्या होता है, एक प्रारंभिक पोषक तत्व होता है जिसका प्रयोग क्या होता है ज़मीन में यानी कि बुवाई के समय ही प्रयोग किया जाता है। बुवाई के समय प्रयोग करने से क्या होता है, ये जड़ों को विस्तार करता है और बहुत तेज़ी से पौधा को ग्रो करता है। वहीं पर आप बात कर लें नाइट्रोजन की, यूरिया की। यूरिया का क्या काम होता है, पौधे को क्या होता है एकदम ग्रो बढ़वार करना। साथ ही साथ मृदा के अंदर जितने भी नाइट्रोजन की कमी हो, सूक्ष्म पोषक तत्व जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है। ये नाइट्रोजन जाकर मृदा के अंदर सुचारू रूप से, जिससे क्या होता है मृदा की जलधारण क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। तो नाइट्रोजन का भी प्रयोग हम शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। वहीं आपको लेना कितना है, तो नाइट्रोजन आप 25 किलोग्राम भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ हमने नाइट्रोजन डीएपी से भी दे चुके हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप नाइट्रोजन 20 किलोग्राम का भी प्रयोग कर सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोग्राम, बस इतना नाइट्रोजन का आपको प्रयोग करना है। पोटास हमारे खेत के लिए या फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पोटास एक ऐसा तत्व होता है जिसको आप प्रयोग करना ही है, क्योंकि अगर उसका प्रयोग नहीं करता है तो हमारी मृदा होती है या हमारी फसल होती है, दोनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पोटास एक तो हमारा, जैसे कि अब जब सरसों में सबसे ज़्यादा कामयाब यही चीज़ है, ठंड के मौसम में मान लो अगर अक्टूबर की बुवाई जो चल रही है, रबी सीजन की बुवाई चल रही है, उसमें पोटास का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में जब मौसम ठंडा होता है और पाले का अटैक होता है तो पोटास उस क्षमता उनसे बचाता है और रोग और कीटों से दोनों से लड़ने की क्षमता को पोटास बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। यानी कि ना तो जल्दी आपके खेत में रोग लगने देगा, ना ही आपके खेत में जल्दी से कीट लगने देगा। इन दोनों को रोकने का कार्य करता है पोटास। इसलिए पोटास आप कम से कम डोज की बात करें तो आप कम से कम 25 से 30 किलोग्राम पोटास का प्रयोग जरूर करें अपनी सरसों की बुवाई करते समय। ठीक है, अब बात आती है हमारी बेंटोनेट सल्फर या फिर WDG सल्फर या फिर 90% वाली सल्फर। कौन सी सल्फर का आप प्रयोग करें, अगर बुवाई के समय आप कर रहे हैं तो आप बुवाई के समय बेंटोनेट सल्फर का ही प्रयोग करें। आप बेंटोनेट सल्फर की क्या खासियत होती है, एक तो सबसे पहले बात तो ये होती है कि बेंटोनेट सल्फर का आप प्रयोग करते हो तो उससे क्या होता है, हमारे खेत में जो आने वाले समय में सड़न पैदा हो जाती है, तनाकरण हो जाता है सरसों का। नीचे से देखते होगे आप, ठंडी जब मौसम पड़ता है, पाला गिरता है तो पौधा क्या होता है नीचे से गलना शुरू हो जाता है। उस गलन को रोकता है, बहुत बढ़िया फंगीसाइड होता है ना, इसलिए वो फंगस को जल्दी लगने नहीं देता है। और दूसरी बात क्या होता है, ये बाद में जब हमारी फलियाँ बनती हैं, दाने बनते हैं, तो बोल्ड दाना बनता है, एकदम मोटा दाना बनता है और तेल की मात्रा को भी सल्फर बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे हमारा उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इससे हमारा ये फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। डोज कितनी लेना है, तो बेंटोनेट सल्फर का आप कम से कम 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। बाकी समय समय पर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा
और बाकी जो मैंने अभी बताया था कि वैरायटी में मैं पहले ही वीडियो एक बना चुका हूँ, बिल्कुल आप प्रॉपर रूप से देख लीजिए। कम से कम उस वीडियो को 2000 लोग देख चुके हैं। आप भी देख लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को देखिए। वहाँ पर मैंने सरसों की 2 से 3 वैरायटियों पर विस्तार से चर्चा की है, कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा पिछले साल अच्छी रही है और इस बार भी उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और साथ ही साथ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।